राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 31वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण बोले कि प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी दुरात्मा धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा, कंबल आदि का व्यापार करता था, वेश्यागामी था, मद्यपान करता था, बुरे कर्म करता था, रात दिन पाप में रत रहता था। इसलिए वह व्यापार में नगर नगर घुमा करता था। एक दिन वैश्यमतीपुरी जो राजा महिष ने बनाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। वह नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से यात्री कार्तिक व्रत करने और स्नान आदि करने के लिए वहां आते थे और ठहरते थे। कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 महीने के लिए वहीं ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा करते हुए देखता था, और कोई जो मंत्र पढ़ रहा होता था तो वह उनके मंत्रों को सुन रहा होता था। कोई भगवत भजन कर रहा होता, कोई कीर्तन कर रहा होता तो वह उनके भजन और मंत्रों को सुन रहा होता था। कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला फेर रहा है तो वह इधर उधर उनको ऐसा करते हुए देख रहा था। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा, वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातें करता रहा, भगवान और विष्णु के नाम के स्मरण को सुनता रहा और पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि और जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को देखा और पूर्णिमा की कथा सुनी, गौओं को भोजन कराते हुए देखा और दक्षिणा आदि भी वह दे रहा था। उसने नित्यप्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पुरों को शंकर जी ने इसी तिथि को जलाया था, इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती है। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसे एक दिन काले सर्प ने काट लिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी यह दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों को उसके ऊपर बड़ी दया आई और उन्होंने उसके मुंह में तुलसी दल मिश्रित जल उसके मुंह में डाल दिया। डालते ही उसके प्राण निकल गए। यम के दूत उसे बांधकर मुग्धरों से मारते हुए यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यम से कहा कि इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं है। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाऊं तो इसके पापों की सूची समाप्त भी नहीं होगी। यह बड़ा ही महापापी है, इसको 1 कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अनुचरों को आज्ञा दी कि हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभीपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाह में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जो ही तेल के कड़ाह में फेंका, लपलपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालते ही वह ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर सारा हाल कह सुनाया। यमराज भी आश्चर्य में पड़ गए कि धनेश्वर को अपने पास वापस बुलाया और विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे और यमराज से कहने लगे कि हे यमराज, यह ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने मरने से कुछ समय पहले बहुत पुण्य कार्य किए हैं। जो लोग भगवत भक्त का दर्शन करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, वह मरने के बाद स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग और स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः यह पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो, केवल इसे पाप भोग करने वाला नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए तो धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमदूतों ने उसे नरक दिखाने के लिए ले गए। इस तरह आज आपको मैंने यह कथा सुनाई। आशा करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।